हेलो दोस्तों, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम इंडिया की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो हो रही है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंडिया वर्सेस भारत। मतलब कि क्या अब जो कंट्री है हमारी उसका नाम इंडिया होगा या उसका नाम अब भारत होगा, या दोनों जो नाम है हम उसको लेकर चलेंगे। ये पूरी जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो कैसे स्टार्ट हुई है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इसकी हिस्ट्री को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर ये नाम बदलता है या कुछ और नाम हम डिसाइड करते हैं तो क्या क्या जो लीगल कदम हैं वो हमें उठाने पड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो इस कंट्रोवर्सी की चर्चा तब स्टार्ट हुई जब एक G20 का डिनर इनविटेशन में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर भेजा गया। मतलब कि ये इनविटेशन लेटर जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके ऑफिस की तरफ से भेजा गया था, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं इंडिया में उनको। और इस इनविटेशन में वहां पर ऊपर में लिखा गया बड़े हेडिंग में प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ठीक है, ये आपके सामने उसकी कॉपी है। तो यहाँ पे अब क्यास लगा जा रहा है कि आने वाले जो स्पेशल सेशन होगा, मतलब कि जो सेशन होने जा रहा है पार्लियामेंट का, उसमें जो है गवर्नमेंट जो है एक नया बिल लाने जा रही है जिसमें वो इंडिया का ऑफिशियली नेम जो है वो भारत कर दिया जाएगा। इस पे जो है हमारी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी बहुत बात ये कह रही है कि उन्होंने अपने जो अलायंस हैं उनका नाम चूंकि इंडिया रखा है, इसलिए जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस नाम को चेंज करके भारत कर रही है। तो ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हम कि जो है इंडिया नाम कहाँ से आया या भारत नाम कहाँ से आया या फिर जो है हिंदुस्तान नाम जो है वो कहाँ से पड़ा। ये ज़्यादा बहुत ही हिस्टोरिकल मामला है। कुछ कहते हैं एंशियंट टाइम से है, कुछ कहते हैं इंडियन नाम जो है वो कॉलोनियल पीरियड से आया है इसलिए हम इसको हटाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हिंदुस्तान जो नाम है वो मुगलों के टाइम से जो है वो प्रचलित हुआ है। तो इन सारी कंट्रोवर्सी को अगर हम हटा दें तो और हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी डिबेट में ये मुद्दा सबसे पहले उठाया गया था। आर्टिकल 1 जब ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का 1948 में, तो उस वक्त इस आर्टिकल को इस तरीके से लिखा गया था कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे भारत वर्ड पहले उस टाइम यूज नहीं किया गया था। बाद में जो है इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ 1948 में, और वहाँ पे कुछ मेंबर ने ये कहा कि यहाँ पे जो है इंडिया का नाम हटाकर या तो भारत रख दीजिए या तो भारतवर्ष रख दें या फिर हिंदुस्तान रख दें। तो ये चेंज करने की बात यहाँ पे कही, लेकिन फिर वहाँ पे गोविंद भल्ला पटेल आए, उन्होंने अपना सजेशन दिया कि ये जो डिस्कशन पूरा है इसको अभी हम जो है वो पोस्टपोन कर देते हैं या फिर इसको पास ओवर कर दिया जाए और हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसको फिर जो है एक साल के बाद यानी कि 17 सितंबर 1949 में फिर से डिस्कशन में लाया गया और आर्टिकल 1 के ऊपर अगेन जो है वो आर्गुमेंट जो है वो स्टार्ट हुए, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। भीमराव अंबेडकर ने उस टाइम क्या किया कि इस आर्टिकल में एक वर्ड भारत जोड़ दिया और फिर इसको इस तरीके से बना दिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वर्ड इंडिया था उसके ऊपर डिबेट हुई। इस डिबेट की बात करें तो इस डिबेट को जैसे ही सेकेंड डे में स्टार्ट किया गया, मतलब कि 18 सितंबर 1949 में जब ये डिबेट स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे एक मेंबर थे HV कामत, उन्होंने कहा कि हमें जो है इंडिया का नाम में यहाँ पे दो चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। मतलब कि इंडिया नाम हम एज ए इंग्लिश रखें और भारत नाम एज ए हम जर्नल रखें, जैसा कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वो आयरिश कहते हैं और इंग्लिश में अगर उसको पुकारा जाए तो आयरलैंड कहा जाता है वहाँ पे। तो इसी तरीके से उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट किया और उन्होंने और भी बहुत सारे नाम यहाँ पे सजेस्ट किए, जैसे कि भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि या फिर भारतवर्ष। तो उन्होंने कहा इस नाम में आप कोई भी नाम रख ले लेकिन आप इंडिया नाम रिमूव कर दें। इसी चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट किया सेठ गोविंद दास ने। इन्होंने कहा कि इंडिया जो है दैट इज़ भारत की जगह पे आप नाम यहाँ पे चेंज कर दें, भारत नोन एज इंडिया। मतलब इन्होंने कहा कि आप चेंज कर दिए, भारत को मतलब ज़्यादा वेटेज दिया जाए ना कि इंडिया वर्ड को ज़्यादा वेटेज दिया जाए। लेकिन ये सारी जो कंट्रोवर्सी थी, ये जो सारी बहस थी, इसको यहाँ पे अंबेडकर जी ने वहाँ पे अपनी बात रख के ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि आपका जो मुद्दा है यहाँ पे कि भारत वर्ड जो इंपॉर्टेंट देना चाहिए या फिर जो है इंडिया को रिमूव कर देना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे भारत वर्ड जो है ऐड कर चुके हैं उसमें। तो इसके ऊपर कोई डिबेट का ये मुद्दा नहीं है। और अगर जिस इंसान को भारत अच्छा लगे वो
भारत यूज़ करे, जिसको इंडिया अच्छा लगे वो इंडिया यूज़ करे। इंडिया को एज ए हम प्रोग्रेसिव जो है वे में देखते हैं, और भारत जो है अगर हमने वर्ड यूज़ किया है तो जो इसकी कल्चर और जो इसका एंशिएंट जो भी बातें हैं इसकी, वो सारी जो हम इसमें इंश्राइन लेके चल रहे हैं। तो किसी भी तरीके से ये मुद्दा नहीं डिस्कशन का बनना चाहिए या डिबेट का मुद्दा नहीं बनना चाहिए कि इंडिया रहे या भारत रहे, और इसी चीज़ को एक्सेप्ट किया गया असेंबली के द्वारा, और फिर यहाँ पे आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो कंटिन्यू किया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा आया था 2016 में और उसके बाद फिर 2020 में, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। क्योंकि मान लीजिए नाम अगर चेंज होता भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते भी हैं, तो ये मुद्दा ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा गया, और उस टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर और जस्टिस UU ललित की बेंच ने इस चीज़ को सुना था, तो उन्होंने PIL को डिसमिस कर दिया, जो कि डिमांड कर रहा था कि भारत जो है नाम यूज़ किया जाए इंस्टीड ऑफ इंडिया, और हर जितने भी ऑफिशियल्स जगह हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनमें जो है भारत नाम ही रखा जाए। उन्होंने इस चीज़ को मना किया और उन्होंने कहा कि भारत और इंडिया दोनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिसको जो दिल करे वो यूज़ करे। अगर आपको भारत अच्छा लगता है तो आप भारत के साथ जाएं, अगर किसी को इंडिया वर्ड अच्छा लगता है तो वो इंडिया के साथ जाए। यहाँ पे 2020 में फिर ये मुद्दा उठा, और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के SA बोबडे साहब हैं, उन्होंने ये भी PIL को डिसमिस करते हुए यही कहा कि इंडिया और भारत वर्ड ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कोई डिबेट का मुद्दा या फिर ये PIL का कोई मुद्दा नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वो वर्ड यूज़ कर सकता है। हम यहाँ पे ये ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर सकते कि आप जो है भारत वर्ड का यूज़ करें, क्योंकि ये जो पूरा डिबेट है, ये पूरा जो मामला है, वो पार्लियामेंट का है, ना कि कोर्ट का है। मान लेते हैं अगर गवर्नमेंट ये नाम चेंज करना चाहे तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली जो ज़रूरत पड़ेगी वो ये पड़ेगी कि हमें जो आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंडमेंट का प्रावधान दिया गया है, उसके अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जगह पे इंडिया वर्ड यूज़ किया गया है और उन सारे वर्ड को हमें जो है ओमिट करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसा कि 3 प्रोविज़न दिया गया है, सिंपल मेजॉरिटी का, स्पेशल मेजॉरिटी का और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट। तो इसमें से जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला प्रोविज़न है, जहाँ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोट करते हैं, वो वाले प्रोविज़न के तहत जो है हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और जितनी भी जगह पे इंडिया वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 1 हो गया, इसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, उसमें से इंडिया वर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। और जो भी जगह पे इंडिया वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 52 जो कि कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो जाएगा। फिर कहता है आर्टिकल 124 जो कि कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ भारत हो जाएगा। और ये बहुत, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ों को जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि अगर हम नाम चेंज करते हैं या किसी भी कंट्री का नाम चेंज होता है तो कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे एक लॉयर हैं डैरेन ओलिवर, ये साउथ अफ्रीका के लॉयर हैं, और इन्होंने एक तरह से एवरेज कॉस्ट बताई है कि एक कंट्री का अगर नाम चेंज होता है तो वो नाम चेंज करने में कितना का खर्चा होगा। इन्होंने जो है ये स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल देते हुए यहाँ पे कहा कि अगर कोई कंट्री नाम चेंज कराती है तो उसमें 6% खर्चा होगा उसमें टोटल रेवेन्यू का, उसकी अगर लार्ज इंटरप्राइज है वो तो। और अगर उसी नाम को हम लोग रीब्रांडिंग करेंगे, मतलब उस नाम को, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है एक कंट्री का नाम चेंज होगा तो उस कंट्री के नाम को पूरे देश में फैलाना होगा, तो उस नाम की जब हम रीब्रांडिंग करेंगे तो वहां पे 10% कॉस्ट लगेगी ओवरऑल मार्केटिंग बजट के। तो हमारी जो भी बजट है उसका 10% हमें कॉस्ट उसमें भी लगेगा। तो इंडिया का माने तो इंडिया ने 2022-23 में जो भी कमाई की थी वो है टोटल 23.84 ट्रिलियन की। तो इसमें जो है इंडिया को अगर नाम चेंज करके भारत करना होगा, सिर्फ और सिर्फ भारत करना होगा, तो वहां पे इंडिया को 14,034 करोड़ का जो है वो खर्च आएगा अपने नाम को भारत में सिर्फ और सिर्फ बदलने के लिए। स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वीडियो। अब ये जो भी चीज़ें हैं वो तभी के क्यास है, अनुमान है कि ये चीज़ें आगे होंगी। जैसी भी अपडेट इस पे आती रहेगी, अगर कोई बिल लाती है गवर्नमेंट तो हम उस पर आपको वीडियो बना के अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।